अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार है। वो वीडियो है जी भाई, राष्ट्रीय राइफल्स वर्सेस कमांडो मार्कोस वर्सेस एनएसजी पैरा और इसमें और क्या है जी, एटीट्यूड कमांडो। हाँ, कमांडो ओवरऑल जो भी है, जो भाई हम जिसे इंडियन एटीट्यूड भी कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस का एटीट्यूड है। तो इससे पहले जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी अच्छी राय का इजाज़त देना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्ट। As a youngster, I decided to join Special Forces, Parachute Regiment. So, as we say, Naam Namak Nishan. This is my Naam. This is my Namak, and this badge is my Nishan. Sacrifice, badge of sacrifice. भाई इसको बोलते हैं फुल कॉन्फिडेंस और मोटिवेट, मतलब फुल मोटिवेशन है उसकी। करण एक कमांडो है, पैरा कमांडोज का सबसे बेस्ट कमांडो। मतलब मूवी सीन पे बन रखी है। पता है कमांडो क्या होता है? देख भी रखी है। किस तरह एक आम आदमी में से एक कमांडो बनाया जाता है। 65 किलो का वजन लेकर 20,500 फीट की ऊंचाई से कभी जंप लगाई है आपने? एक पैरा कमांडो अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में ऐसी 5 जंप्स लगाता है। उसमें से एक रात के घने अंधेरे में और एक पूरे बैटल गियर के भारी वजन के साथ। इनकी ट्रेनिंग है ना बहुत हार्ड। स्नाइपर्स को मैंने बोल रखा था, इफ यू गेट अ क्लियर शॉट टेक ऑन। सिंगल शॉट पे रखा और उसने तभी वहां से मैसेज दिया कि साहब वो बाहर आया। मैंने बोला कि दुर्गा कालिका माता की जय, स्टैंड बाय गो। Got in front of him, one shot between the eyes on the top and he went down. ये सुन के ही ना यार फुल ट्रेन होते हैं, मतलब कि ये इनका यूनिफॉर्म ये वाला है। मेरे को लगता नहीं मेरे को कोई स्ट्रेस होगा। मैं कल परसों कहीं आई वाज गिविंग अ लेक्चर, तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठे थे। बोला सर आपको मालूम नहीं है लेकिन आप PTSD के शिकार हो गए। मैंने बोला ये तो अब होगा तो मुझे मालूम नहीं, पर मेरे को PTSD नाम का मेरे को कोई ऐसा, हाँ आप गुड़गांव में घूम रहे थे कोई पटाखा फटेगा तो मेरा थोड़ा सा अलर्ट होता हूँ कि कहीं फायर वायर ना हो गया, बिकॉज मेरी मेंटल फैकल्टीज वैसे ट्रेन है। पर अगर कोई सोचे कि आफ्टर एक्सट्रीम किलिंग मारने वारने के बाद मुझे रात को नींद नहीं आती और मैं बीच में उड़ जाता हूँ, मतलब वो अलर्ट है। एयरपोर्ट पे जाने पे कोई एनएसजी कमांडो मिल जाता है मेरे को, तो वो बोलता है सर एक पिक्चर, और एकदम पतले दुबले से होते हैं। फिर वो बोलते हैं सर मैं एनएसजी कमांडो, ये क्रिकेटर है। तो मैंने कहा भाई साहब यार फिजिक पे मत जाइयो वो एनर्जी कमांडो यार। मतलब मैंने इनकी वीडियोस की है सीरियसली फोटोस। और इनकी यूनिफॉर्म भी मुझे अच्छी लगती है, ब्लैक कलर की है। जब ये शब्द हम सुनते हैं ना कमांडो, तो आपको समझना पड़ेगा कमांडो एक ऐसा सोल्जर होता है जो दुनिया के अंदर किसी भी परिस्थिति में किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता है। आप उसे कैसा भी मिशन दीजिए, वो हर उस मिशन को अंजाम दे सकता है, जिन्हें आप में से कई लोग ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक कैट कमांडोज एनर्जी भी अच्छा है यार। ब्लैक कैट मतलब ब्लैक बैग देख के वो डरावना खौफ आता है ना, इनको भी देख के वैसे ही है। ये पुलिस है ना? नहीं, ये भी है। ये पुलिस है। पुलिस वाले की पिटाई की है। मरता हूँ, आप लोग गलत कर रहे हैं। खुद को एनएसजी का जवान बताने वाले पिटाई कर। युवक का नाम गणेश को पुलिस वाले ने उससे पंगा लिया, वो उसने पकड़ रेंजर टू एनएसजी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। वो एनएसजी से है यार, इसको हाथ में लाना कोई आसान बात नहीं। I knew police was, but this time they investigated it all by यार मतलब क्रश है यार। देख रहे हो ना ट्रेनिंग तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो। तुम मत करो ये RR वाले, मैं जानता हूँ, मैं इनके साथ रह चुका हूँ।
मैं इनके साथ शूट कर चुका हूँ, मैं इनके साथ बैठ के समय बिता चुका हूँ। ठीक है, मैंने कभी RR में सर्व नहीं करा, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी पीठों में से ना खुरच खुरच के खल निकाल, क्योंकि इनका काम यही है, बस शिकार पे निकलना और शिकार लगती है। कुछ आतंकवादी आए, वो आपस में बात कर रहे थे और हम लोग सुन रहे थे। वो बात कर रहे थे कि ये 9 पैरा वाले, ये भूत होता है, भूत किसी भी झाड़ी से निकल आते हैं। RR सबसे आगे रहती है, सबसे ज्यादा जान का खतरा RR को है, कैजुअलिटीज RR की हैं, किल्स RR की हैं, सब कुछ RR है। फिर भी ये कैसी चीज है जो कि अफसर और जवान सारे के सारे हाथ खड़े कर देते हैं कि साहब हमें वापस राष्ट्र है। मेरे ख्याल से मेजर गोरवालिया काफी पता है, ये आर्मी में से नहीं है, मेजर है। खतरनाक लेवल की है, मतलब ये सबसे आगे होते हैं, वो ये बता। जंगल में भूत दिखते हैं क्या? पूछ रहे हैं लोग, जंगल में भूत दिखते हैं क्या? जंगल के भूत नहीं है, हमसे बड़ा भूत कौन हो सकता है? हमसे बड़ा जंगल के भूत, ठीक है ना? हाँ, वाकई जंगल के भूत ही लग रहे हैं, मतलब जैसे बनकर रहते हैं। Why was he killed? He could have been put away. You could have arrested this man, put him away in jail in the legal system rather than bring on this crisis on the valley. When Burhan Wani went on social media, when he told people through Facebook that you should ambush and kill security personnel, including the Indian Army, what did he expect in return? There is no arrest for such people. वीडियो रिएक्शन किया तो वाकई यार जबरदस्त। हमने पहले देखा भाई पैरा SF, उसका एटीट्यूड हमने देखा, उसके बाद मार्कोस का देखा, फिर कमांडो, फिर है GNSG, और ओवरऑल हमें बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लगी है। असल में यार हम इन तमाम एटीट्यूड्स को जब मिलाएं तो एक इंडियन आर्मी एटीट्यूड्स बनता है। तो मज़ीद हमारा फाइनली जो था वो था इंडियन आर्मी एटीट्यूड्स। तो उनका यार वाकई यार ज़बरदस्त, इंडियन आर्मी बहुत ही बेस्ट, यानी कि वो अपना काम कर रही है बॉर्डर पे यार। वो भी एक माँ के बेटे हैं जो कि हमारे और तुम्हारे जो देश को सुरक्षा करते हैं यार। हमारे भी फोर्सेस ऐसे ही हैं और आपकी भी फोर्सेस हैं, लेकिन जो इंडिया की फोर्सेस हैं वो बहुत ही बेस्ट हैं, क्योंकि उनको जदीद तरीन आलात से यानी कि उनको पेश किया गया है ताकि वो दुश्मन को अच्छे यानी कि नाको चने चबा सकें। बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि सीन्स हमें ये इसमें एडिट्स भी देखने को मिली। तो आपको मज़ीद अगर एडिट्स में अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद और लाएं तो आप कमेंट पे हमें लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल शेयर भी कर दें हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक। और हमारे नेक्स्ट वीडियो हम किस वीडियो पर रिएक्शन करें वो भी बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।